है वो महिला की 3 दफे जन्म लेती है। अब पूछो कैसे लेती है। पहला जन्म लेती है जब किसी की बेटी बनती है, दूसरा जन्म लेती है तब उसके जब जन्म लेती है तो हमारे सपने किससे पूरे होते हैं? माँ बाप से। क्या कहते हैं कि हमारे माँ बाप जब भी हमें कोई चीज़ पसंद आती है या कोई भी चीज़ चाहिए तो हम अपने माँ बाप से ही कहते हैं कि नहीं, मुझे चाहे 1 रुपए की हो चाहे 10,000 की हो, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और माँ बाप करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनकी संतान, हमारे जो कहते हैं हमारे बच्चे खुश तो हम खुश, राइट है। चाहे माँ बाप अपनी गरीबी बन के जिए या मजदूरी करें, लेकिन बच्चों की अरमान पूरे कराते हैं। क्या हमारे भैया भाभी करा सकते हैं ये अरमान पूरे? नहीं करा सकते। माँ बाप के जाने के बाद हमारा मायका खत्म हो जाता है। भाभी भैया सिर्फ होते हैं नाम के। हमारे पास पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी मायका नहीं मिलता। बुरे वक्त पे काम आएंगे? नहीं आएंगे, मगर माँ बाप आते हैं। दूसरा जन्म होता है जब हम किसी की पत्नी बनते हैं। जन्म लेते हैं तो हमारे सपने कहाँ से जगते हैं? जब हम किसी की जिंदगी में कदम रख देते हैं, पत्नी होते हैं। अगर हमारी बात को गलत लगे आप लोगों को तो आप कह सकती हो कि मैडम आप गलत बोल रही हो। यहाँ से सपने स्टार्टिंग हो जाती है कि हमारे सपने यहाँ से अपने पति से अच्छा बुरा जैसा भी होता है हम यहाँ पे जिद पूरी करते हैं। हम अपनी आदमी की कमाई ऊल के भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। वो शायद अपने बच्चों से अरमान नहीं होते हैं। गलत बात तो नहीं है, सही है ये बात। दूसरा जन्म हो गया क्योंकि हमारा पहला जन्म अपने माँ बाप के हुए, दूसरा जन्म हम किसी की पत्नी बने जब अर्धांगिनी बनकर आए। तीसरा पति के जाने के बाद हमारा तीसरा जन्म होता है जब हम अपने बच्चों की एक माँ बनते हैं। तीसरा जन्म होता है क्योंकि एक औरत ही का ही जन्म होता है जब हम किसी के अपने बच्चों की एक माँ बनती है। तीसरा जन्म हो गया। इसके बाद कहीं कोई सपना है औरत का? नहीं है। तीसरी दफा जन्म है? नहीं है। उसके बाद सारी कहानी खत्म हो जाती है क्योंकि हमारे बच्चे भी बेगाने हो जाते हैं जिनको हम जन्म देते हैं। माँ होते हैं, हम उनको पालते हैं और एक माँ 10 बच्चों को पेट पाल देती है, मगर एक बेटा एक माँ का पेट नहीं पाल पाता है। क्योंकि एक बेटे से हम लोग हजारों सपने जोड़ते हैं, लेकिन लास्ट में हमें क्या होता है, किसी के अच्छे निकल जाते हैं तो लाइफ वो तो भगवान ही सीधे हो गए तो अच्छा है, और नहीं निकलते हैं तो हमें बुढ़ापे पे भी मजदूरी करके ही खाना पड़ता है। क्या हम उसको अपना जीवन अच्छा कह सकते हैं? तो हमारे सपने किससे पूरे हुए? माँ बाप से और अपने पति से। उसके बाद सब सारे खत्म हो गए। तो अब हमने ये सपने को किससे जोड़ा है? अपने आप से। किससे जोड़ा है? कि पति खत्म होने के बाद या पति के रास्ते हटने के बाद, या बहुत से देखे हैं आज के ज़माने में कि लड़कियों की शादी हो जाती है, नई उम्र हो जाती है, उनके किसी के पति के एक्सपायर हो जाते हैं, किसी उनकी छोटी सोच के साथ जो महिला अपनी ज़िंदगी में कुछ देखना, तो बच्चों को तो पालना ही है, अपनी ज़िंदगी भी पालना है। कोई गलत रास्ता अपना लेता है, कोई मजदूरी में चला जाता है, और कोई किसी की परेशानी आज की दुनिया में नहीं समझता है, और औरत को जीना ही पड़ता है। तो वो हर चीज़ को, बदनामी को भी झेलकर अपने आप को चलाती है या नहीं? तो कहने का मतलब हमारा यही है कि अब हमने ये रास्ता देखा है कि अपने आप पर अगर तुम लोग खड़ी हो तो कभी भी ये कदम नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने आप को और मजबूत बना दिया है। क्योंकि जो हमारे जो सपने थे वो मैंने अपने आप को रख लिया। जियो और जीने दो। सीखने के लिए हम बड़ा और छोटे की उम्र नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर अच्छी बात है तो हम बड़ों से भी सीख सकते हैं, और जो अच्छी बात अगर बड़े नहीं जानते हैं तो हम छोटे लोग बड़ों को सिखा सकते हैं। सीखने में और सिखाने में कोई फर्क नहीं होता है। पहले क्लास में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो क्या वो मास्टर एक ही बैच में कर देता है उसको पढ़ाई? क्योंकि हम उसके भी बच्चों की उम्मीद 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक रखते हैं, तब बच्चे अपने कामयाब हो पाते हैं। माँ बाप से पूछो कितना पैसा खर्च होता है, बहुत होता है। और हमने उस पढ़ाई लिखाई को क्या किया? सही जगह पर नहीं लगाया, नहीं ज्ञान लगाया। तो अब हम अपनी पढ़ाई को और समझ के साथ, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, हम चाहते हैं ये रोजगार सबके लिए है। तो हमारा है मार्केटिंग का काम, जिसमें अब हम आप लोगों से इतना पूछना चाहते हैं कि हमने जो जन्म लिया है, खाना जो खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, खेती का काम जो होता है, साबुन जो होता है, जो भी चीज़ यूज करने का होता है, क्या हम जन्म से कर रहे हैं या अब आके कर रहे हैं? जन्म से कर रहे हैं। वेरी गुड। हमने जन्म लिया, पैदाशी से ही लिया है, तो जन्म से हम रोटी खा रहे हैं, जन्म से हम साबुन लगा रहे हैं, जन्म से हम कपड़े पहन रहे हैं, हर काम वही हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को खरीदने से क्या हमने कभी अपना बिजनेस को करा?
अपना भला सोचा? नहीं सोचा। हमने सिर्फ इतना सोचा है कि आज 500 रुपए की साड़ी 1000 में अगर मार्केट में बिक रही है और हमने लेकर आए, हमें अच्छा लगा, तो हमने भी कहा दीदी आपका बहुत अच्छी साड़ी लग रही है, हमें भी दिलवाने ले चलो। आप हमारे साथ भी गई, समय भी खराब किया और आप हमें दिला के भी गए। क्या दुकानदार ने आपसे ये कहा कि आपने मेरा फ़ायदा कराया तो आप दीदी बैठ जाइए, आप 2 रुपए की चाय भी पी कर जाइए? खैर अब आती तो है नहीं है, 10 रुपए की आती है, लेकिन उसने बोला नहीं, बोला अपना टोटल भी लगाकर उसने पिला भी दिया होगा तुम्हारा अच्छे मन प्रेम से, तो उसने साड़ी में ही लगा लिया होगा पेमेंट तुम्हारा, तब चाय पिला दी होगी। कपड़े हम पहनना बंद तो नहीं करेंगे ना, हमने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन अब हम आप लोगों को इसी ही चीज़ों पे, खरीदारियों पर, आप लोगों को खुद के लिए, आदमी कहता है चेन सिस्टम, हम आपको ये पूछना चाहते हैं आज की दुनिया में चेन सिस्टम कहाँ नहीं है? क्या मार्केट में दुकानदार बैठा है वो चेन सिस्टम नहीं है? थोक की दुकान पे अगर उसके पास कस्टमर नहीं जाएगा तो क्या वो साड़ी बेच पाएगा? हम दीदी के पास अगर सिलाई के लिए कपड़े नहीं लाएंगे तो क्या ये पेमेंट कमा पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे? तोड़ा वाला ठेकेदार चलाता है ठेकेदारी, अगर हम 10 कस्टमर अगर झलाई नहीं करेंगे तो क्या वो ठेकेदारी अकेली चला लेगा? चेन सिस्टम हम पूछते हैं, चेन सिस्टम है क्या? पहली बात तो चेन सिस्टम किसी में भी नहीं है। सोचो अगर इस बात को, तो किसी में भी नहीं है। ये हमारा बिजनेस है, हम करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। आदमी कहता है ये सिस्टम मुझ पे नहीं होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम पूछते हैं इन पे हम सूट नहीं सिलवाएंगे तो क्या हम तन पे पहन पाएंगे? 2 रुपए पैसे बचाने के चक्कर में हम इन पे कपड़े नहीं सिलवाएंगे तो क्या तन ढांक पाएंगे? तो हम देते हैं ना पैसे उनको कपड़े सिलाने के लिए, और क्या हमें वो फ्री में तो सिल के देंगे नहीं? तो किसी में भी हर किसी में पैसे डालते हैं हम लोग, पढ़ाई में लो, खाने में लो, पहनने में लो, हर चीज़ में डालते हैं ना, मेहनत करते हैं, पैसा इधर ही के इधर ही चला जाता है।